आज से हम लोग एनसीईआरटी की जो किताब है 11th का उसके सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं। और एनसीईआरटी की जो किताब होता है मैथ का वो दो गो होता है, एगो हिंदी मीडियम में होता है देख सकते हैं आप, और एगो इंग्लिश मीडियम में होता है। दोनों सेम किताब है। आप यदि बिहार बोर्ड के विद्यार्थी हैं और हिंदी मीडियम से पढ़े हैं 10th तक तो आप ये दोनों किताब लीजिएगा ताकि आपको पढ़ने में सुविधा होगा। यानी इंग्लिश में जिसकी भाषा आपको समझ में नहीं आए उसकी मदद आप हिंदी से ले सकते हैं। तो आइए हम इस सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं। और इस सीरीज़ का जो सबसे पहला चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है सेट। समझ गए? तो आइए हम जानते हैं सेट किसे कहते हैं। सेट कहते हैं सेट को हिंदी में कहते हैं समुच्चय। ये समझ गए? सेट को हिंदी में क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। चलिए हम इसको अपनी भाषा में समझते हैं। सेट का मतलब होता है पैकेट। सेट का मतलब होता है पैकेट या समूह या संग्रह। जैसे आप कभी किसी दुकानदार के पास जाते हैं और कहते हैं मुझे किसी चीज़ का सेट चाहिए। उस सेट में क्या रहता है? सारा सामान रहता है। और खुदरा में क्या होता है? कोई चीज़ अकेले रहता है। और सेट में क्या रहता है? उसका पूरा सेट एक साथ रहता है। जैसे आप औजार बॉक्स खरीदते हैं, औजार बॉक्स खरीदते हैं तो औजार बॉक्स एक प्रकार का सेट है। इसमें क्या रहता है? प्रकार रहता है, दुनोखा रहता है, चांद रहता है और भी जो जरूरी स्केल रहता है। ये सारा चीज़ इसमें क्या रहता है? कागजी, कटर, मिटावन, ये सब भी रहता है। मतलब क्या है? औजार बॉक्स ये पूरे टूल का सेट हो गया। तो इसी प्रकार से लेकिन हम इसमें क्या पढ़ेंगे? सेट के बारे में पढ़ेंगे। सेट में क्या आएगा? जैसे व्यक्तियों का समूह, चाहे संख्याओं का समूह। जैसे प्राकृत संख्या का सेट कहेगा तो प्राकृत संख्या में क्या आ जाएगा? जितना भी प्राकृत संख्या है वो सभी आ जाएगा। अब आप आराम से बता सकते हैं कि कोई संख्या जो है प्राकृत संख्या है कि नहीं है। वो सब सेट है एक प्रकार से, जो आप 9th में पढ़े होइएगा, 10th में हल्का सा पढ़े होइएगा, वही है। तो सेट का मतलब होता है किसी चीज़ का पैकेट या संग्रह या समुच्चय या समूह। यानी कोई एक ऐसा चीज़ जिसे कहने से उस सेट में जितना भी सामान होता है सारा चीज़ का बोध हो जाए, उसे सेट कहते हैं। जैसे इस सेट में हम क्या पढ़ेंगे? संख्याओं का समूह, व्यक्तियों का समूह, देश का सेट, चाहे नदियों का। जैसे भारत में कहेंगे नदियों का सेट। सेट यहाँ कहना नहीं चाहिए, भारत में सेट के माध्यम से चला आएगा। सेट में हम लोग पढ़ेंगे क्या? जैसे प्राकृत संख्या का समुच्चय 9th में हम लोग पढ़े होंगे ना। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय जिसको n से व्यक्त किया जाता है। इसमें क्या आता है? 1 2 3 4 5। यानी प्राकृत संख्या में जितनी भी संख्या होती है प्राकृत संख्या, वो सारी संख्या चली आएगी। इसी को कहते हैं सेट। आप 9th में पढ़े होइएगा समुच्चय। 9th की किताब उठा कर देख सकते हैं, भारतीय भवन का शुरुआत में ही है। उसके बाद पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। पूर्ण संख्याओं का समुच्चय कहने का मतलब होता है जितनी भी पूर्ण संख्या है वो सारा इसमें चला आएगा जब भी हम समुच्चय संख्या समुच्चय कहेंगे। तो जैसे देखो 5 पूर्ण संख्या है, 0 पूर्ण संख्या है, लेकिन ये समुच्चय नहीं है, ये अलग अलग है। लेकिन कहेंगे हम पूर्ण संख्याओं का समुच्चय तो जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं सब चलाएगा। जैसे कहेंगे दुनिया की सारी नदियों का समूह, तो दुनिया में जितनी भी नदी है वो सब इसमें चलाएगा। एक एक नदी कहेंगे तो अलग अलग रहेगा, ये सेट नहीं रहेगा। जैसे गंगा नदी, यमुना नदी, ये अलग अलग है। और अगर कह दें कि भारत की सारी नदियाँ, तो इसमें जितना भी है गंगा, यमुना, सरस्वती, सतलज, ब्रह्मपुत्र, ये सारी चली आएगी। तो इसी को एक प्रकार से क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। आप लोग और भी पढ़े होइएगा, पूर्णांकों का समुच्चय, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, ये सब पढ़े होइएगा ना। तो इसी चीज़ के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। चाहे कहेंगे विषम संख्याओं का समुच्चय, तो विषम संख्या में क्या आ जाएगा? 1 3 5 7 9, जितनी भी विषम संख्याएं हैं सारा चलाएगा। समुच्चय कहने का मतलब उस सेट में, उस पैकेट में जितनी भी होगी वो चीज़ वो सारा उसमें चलाएगा। जैसे पार्ले जी के बिस्कुट में एक बार सेट रहता है 12 को बिस्कुट का, तो लेकिन ये एक ही प्रकार का आता है। लेकिन जैसे कहेंगे इंग्लिश का वॉवेल, तो इंग्लिश के वॉवेल का सेट क्या हो जाएगा? अब आपको थोड़ा समझने में आसानी होगी। इंग्लिश का जो लेटर है, इंग्लिश का जो वॉवेल है, उसका सेट कहेंगे लिखने के लिए। तो सेट में आप क्या कीजिएगा? वॉवेल कितना होता है वो पूरा लिखना पड़ेगा। वॉवेल में क्या होता है? ए होता है, आई होता है, यू ए ई आई ओ यू। ये क्या हो गया? ये वॉवेल का
सेट हो गया। कॉन्सोनेंट का सेट कहेंगे तो बी से लेके जेड तक जितना भी कॉन्सोनेंट होगा वो सब क्या हो जाएगा, इस सेट के अंतर्गत चला आएगा। समझ गए। तो एक प्रकार से आप समझ गए सेट किसे कहते हैं, मात्र इनसे। भावेल कहने का मतलब जितना भी भावेल है सब चलाएगा। कॉन्सोनेंट कहने का मतलब जितना भी है कॉन्सोनेंट सब चलाएगा। इसी प्रकार से अगर हिंदी में पढ़ेंगे तो स्वरों का समुच्चय, कौन सी, स्वरों का समुच्चय, यानी समुच्चय को ही इंग्लिश में कहते हैं सेट, या हम सेट बोलेंगे चाहे समुच्चय बोलेंगे, दोनों का मतलब एक ही है। तो स्वरों का समुच्चय आप बता सकते हैं अ से लेके औ तक क्या हो जाएगा, स्वरों का समुच्चय हो जाएगा। तो इसी चीज़ को क्या कहते हैं, समुच्चय या सेट। समुच्चय या सेट कहने का मतलब है कि उस चीज़ में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारा उसमें आ जाएगा, चाहे संख्या की बात हो, चाहे इंसान की बात हो, चाहे नदी की बात हो, चाहे किसी वस्तु की बात हो। जैसे आप ताश की गड्डी देखे होइएगा, कहेंगे ताश की गड्डी में क्या रहता है, इक्का से लेकर के बादशाह भी जो भी होता है सब क्या होता है उसमें सेट आ जाता है। ताश की गड्डी भी क्या है, एक प्रकार का सेट है। भावेल का समुच्चय भी क्या है, एक प्रकार का सेट है। स्वरों का समुच्चय भी क्या है, एक प्रकार का सेट है। हिंदी का वर्णमाला जो आप पढ़े होइएगा, वर्णमाला, ये भी क्या है, वर्णमाला का समूह है। इसको भी एक प्रकार से हम सेट समझ सकते हैं। वर्णमाला में जितनी भी हिंदी का अक्षर है वो सारा इसमें चला आएगा। तो एक प्रकार से हम सेट के बारे में हल्का सा हिंट्स जाने, इससे आपको हल्का सा आभास हो गया होगा कि सेट कहाँ किस जाता है। साधारण सी भाषा में समझेंगे तो सेट होता है वस्तुओं का संग्रह। सेट क्या होता है, वस्तुओं का संग्रह होता है। तो चलिए आइए अब हम शुरू करेंगे सेट के बारे में।